नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ती जा रही है। कोविड मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन जो दूसरी लहर रही उसका सबसे बड़ा कारण था डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। कोरोना अपने पीक पर पहुंचा। लाखों की संख्या में जो मौतें हुई उसका कारण भी डेल्टा वेरिएंट ही बना। डेल्टा वेरिएंट पर अब लगातार स्टडीज़ हो रही हैं। एम्स में दो अन्य संस्थानों के साझा रूप में एक नई स्टडी में सामने आया है कि कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, और उन दोनों की दोनों डोज लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट लोगों को संक्रमित कर सकता है। दरअसल IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी और NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के सहयोग से एम्स में अलग अलग स्टडीज़ की गई। स्टडीज़ में जो सामने आया उसमें ये साफ तौर पर पता चला कि डेल्टा वेरिएंट जो कोविड-19 का एक वेरिएंट है, वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन टीकों की एक या दोनों डोज लेने के बाद भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। अब एम्स में दो अलग अलग संस्थानों के साथ साझा रूप में की गई इन स्टडीज़ के बारे में आपको बताते हैं कि क्या डेटा रहा, क्या मानक माने गए और क्या उनके रिजल्ट्स आए। तो एम्स में IGIB के साथ जो स्टडी की गई उसमें 63 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन था। इनमें से 36 ने 2 डोज और 27 ने 1 डोज ली। स्टडी में ये क्लियर हुआ कि 1 डोज वाला ग्रुप हो या दोनों डोज वाला ग्रुप हो, इन दोनों ही ग्रुप में कोई अंतर नहीं मिला। अच्छी बात ये रही कि 63 में से किसी की भी मौत नहीं हुई या कोई गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन सभी मरीजों में 5 से 7 दिनों का तेज बुखार दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ जो स्टडी थी उसमें 63 में से 53 कोविशील्ड से और 10 लोग कोवैक्सीन से वैक्सीनेटेड थे। लेकिन स्टडी में साफ हुआ कि साझा रूप से 30 से ज़्यादा ऐसे मरीज थे जिनमें डेल्टा वेरिएंट पाया गया, और ये वो लोग थे जिनको कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाई जा चुकी थी। इसके साथ ही इन मरीजों में बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द जैसी समस्या भी मिली। अब आपको इस डेल्टा वेरिएंट के बारे में बताते हैं जो इतना घातक रहा, जिसने दूसरी लहर में पूरे देश को हिला कर रख दिया। तो डेल्टा वेरिएंट का मतलब है B.1.167.2। ये है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही पाया गया था। अक्टूबर 2020 में इसके बारे में पता चला था और WHO ने इसका नाम डेल्टा वेरिएंट रखा था। ये वेरिएंट अब दुनिया के करीब 60 देशों में फैल चुका है और इस वेरिएंट से अब तक करीब देश में 1,80,000 से ज़्यादा मौतें हुई। WHO के अनुसार जो सबसे ज़्यादा संक्रामक वेरिएंट हैं कोरोना के, वो डेल्टा और बीटा हैं, और इसी डेल्टा वेरिएंट की वजह से देश में इतनी ज़्यादा तबाही हुई। इसके साथ ही जो स्टडी हुई इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी रही जो सामने आई, उसमें ये था कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है उस पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही प्रभावी हैं। भले ही ये डेल्टा वेरिएंट कोवैक्सीन या कोविशील्ड लेने के बाद उन लोगों को हो जाता है, लेकिन किसी को भी गंभीर रूप से कोई समस्या नहीं आती है, किसी की भी मौत नहीं हुई है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस डेल्टा वेरिएंट पर मारक हैं। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि जब भी, जैसे भी और जितनी जल्दी आपको कोरोना वैक्सीन मिल सके आप उसे ज़रूर लगवाइए। खुद को वैक्सीनेट करने के साथ आप दूसरों को भी प्रमोट करें कि वो कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अगर कोरोना को हराने का हमारे पास कोई एक इलाज है तो वो है वैक्सीनेशन। जितनी वैक्सीनेशन में हम तेज़ी लाएंगे, जितने अच्छे से देश में वैक्सीनेशन होगा, उतनी जल्दी ही कोरोना ख़त्म होगा।